Hello my lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with the in-text question. तो चैप्टर के बीच बीच में जो हमारे पास क्वेश्चन बॉक्सेस आते हैं उनको कवर करेंगे. सबसे पहले है हमारे पास पेज नंबर 129 पे पहला है, इफ अ ट्रेट ए एग्जिस्ट इन 10% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एन एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशी. तो एक स्पीशी है जिसके अंदर कोई ट्रेट है जो 10% आपको हर स्पीशी में दिख रही है, एंड ट्रेट बी एग्जिस्ट इन 60% ऑफ द सेम पॉपुलेशन, और उसी पॉपुलेशन में 60% पॉपुलेशन में एक कोई दूसरी ट्रेट है जो दिख रही है. ठीक है, जैसे वो शॉर्ट है, ये 60% पॉपुलेशन शॉर्ट है, एंड कोई कलर है जो सिर्फ 10% पॉपुलेशन में दिख रही है. सो विच ट्रेट इज लाइकली टू हैव अराइजन अर्लियर. तो कौन सी ट्रेट है जो पहले से चलती हुई आ रही होगी. सो देखो एसेक्सुअल, अगर जहाँ पे जब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं वहाँ पे जो वेरिएशंस है वो बहुत कम होते हैं. तो अगर कोई चीज़ 60% पॉपुलेशन में है तो मतलब वो ट्रेट उसका बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है. ठीक है, और ये जो 10% पॉपुलेशन में अभी एक नई चीज देखने को मिल रही है वो नया नया आया होगा. ठीक है, सो इन asexual reproduction a very few variations are allowed. Therefore if a trait is present in only 10% of population it is more likely that the trait has arisen recently. मतलब recently वो change आना स्टार्ट हुआ है. Hence it can be concluded that the trait B which has been exists in 60% of the same population has arisen earlier than trait A. ठीक है, 60% वाली जो ट्रेट है वो ज्यादा टाइम से चलती आ रही है. चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसी पेज पे. हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन अ स्पीशी प्रमोट सर्वाइवल. तो हमने ये देखा था कि ये जो वेरिएशंस है, ये जैसे हमने देखा था कि जब मतलब एक ऑफस्प्रिंग आती है और आगे जनरेशंस बढ़ती हैं तो उसमें थोड़ी थोड़ी वेरिएशन होती है, और हमने ये भी समझा था कि ये वेरिएशंस ज़रूरी हैं बिकॉज जो हमारा आसपास का एनवायरनमेंट है इट कीप्स ऑन चेंजिंग. ठीक है, अब जो नए नए स्पीशीज़ आ रहे हैं, जो नए नए ऑफस्प्रिंग्स आ रहे हैं, उसमें थोड़े थोड़े वेरिएशन के हिसाब से कभी कभी ऐसा होता है कि वो चेंजिंग एनवायरनमेंट को अच्छे से अडेप्ट कर पाता है. जैसे हमने एक एग्जांपल देखा था कि मान लो कोई अब आगे की जो जनरेशन आ रही है, मतलब अगर किसी स्पीशी में बात कर रहे हैं एंड वो किसी हाई टेम्परेचर पे मतलब सर्वाइव कर पा रही है, तो वो स्पीशी के लिए अच्छा होगा कि वो उस हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर पाएगी, अदरवाइज वो मर जाती स्पीशीज. सो depending on the nature of variation, different individuals would have different kind of advantages to adjust in particular habitat. Variation helps the individual to have different traits that may develop the organism more टॉलरेबल. ठीक है, तो जब वो वेरिएशंस आते हैं तो वो ज़्यादा बेटर हो जाता है कभी कभी. अच्छा, इसका उल्टा भी हो जाता है, कभी कभी वो वेरिएशंस की वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाते. जैसे एक पर्टिकुलर जगह पे कुछ टेम्परेचर है कि उतना टेम्परेचर ही रहेगा, लेकिन अब जो वेरिएशन आ रहा है उस वेरिएशन में वो उस टेम्परेचर पे सर्वाइव नहीं कर पा रहे, तो वो पैदा होते ही मर जाएंगे. तो ये वाइसा वर्सा चलता है ये. ठीक है, दोनों तरफ चलता है. नेक्स्ट हमारे पास ये तो सेम ही आ गया. पेज नंबर 133 पे है फर्स्ट क्वेश्चन. हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स में बी डोमिनेंट और रिसेसिव. अब उसके एक्सपेरिमेंट से ये कैसे पता चला कि कोई ट्रेट हमारा डोमिनेंट होगा, कोई ट्रेट हमारा रिसेसिव होगा. सो यहाँ पे जब हमने पहला मोनो हाइब्रिड पढ़ा था उसमें आपने देखा था एक टॉल प्लांट लिया था, एक शॉर्ट प्लांट लिया था. सो एक टॉल प्लांट का ब्रीडिंग कराया था एक शॉर्ट प्लांट से. जो पहली जनरेशन आई थी उसमें सभी प्लांट्स हमारे टॉल थे, तो मतलब इन दोनों में से कोई डोमिनेंट होगा तभी तो वो चीज़ आगे आई, और जो आगे दूसरी जनरेशन आई उसमें हमारे पास फिर से कुछ शॉर्ट प्लांट्स आए, तो मतलब कुछ है जो डोमिनेंट है, कुछ है जो रिसेसिव है, वहां से पता चला. ठीक है, सो इन मोनो हाइब्रिड क्रॉस ऑफ मेंडल बिटवीन टॉल एंड ड्वार्फ टी प्लांट, all progeny in F1 generation are tall, and in F2 generation 75% of pea plants are tall but 25% are dwarf. This shows that traits are dominant or recessive. So यहाँ से पता चल रहा है कि हाँ भैया कुछ ट्रेड्स हैं जो डोमिनेंट है, कुछ हैं जो रिसेसिव है. ठीक है, चलो आगे देखो बेटा इसी पेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन है. हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली. अब जब आपको याद है जब हमने गैमेट्स बनाए थे तो हम देखते थे ना कि ये अलग अलग होते हैं. सो कैसे हम जो उनके एक्सपेरिमेंट थे वहां से कह सकते हैं कि जो ट्रेट्स है वो अपना इंडिविजुअल है. तो इसको समझेंगे जब हमने डाई हाइब्रिड वाला क्रॉस किया था. सो जब वो डाई हाइब्रिड वाला क्रॉस था उसमें हमने क्या लिया था, कुछ सीड्स हमने लिए थे राउंड येलो कलर के, एंड कुछ सीड्स हमने लिए थे रिंकल्ड ग्रीन कलर के.
ठीक है। जब फर्स्ट जनरेशन आई थी तब तो हमें सारे राउंड येलो मिले थे, लेकिन जब हम दूसरी जनरेशन पे गए थे तो वहां पे कुछ हमें मिले राउंड ग्रीन और कुछ हमें मिले रिंकल्ड येलो। अब एक बात बताओ, ये ऐसा तो किसी प्लांट से हमने शुरू ही नहीं किया था। राउंड वाले येलो कलर के थे, रिंकल्ड वाले ग्रीन कलर थे, लेकिन जो रिजल्ट मिला उसमें राउंड वाले आपको कुछ ग्रीन कलर के मिल गए और रिंकल्ड वाले कुछ येलो कलर के मिल गए। सो मतलब ये वाले जो हमारे पास दो अलग तरीके के हैं तभी हो पाएगा जब उनका हर ट्रेड, जैसे ये राउंडनेस है, ये एक इंडिविजुअल ट्रेड है, ये येलो है कलर, ये एक इंडिविजुअल ट्रेड है, यहाँ पे वो रिंकल्ड है, मतलब स्मॉल से डिनोट किया था तो मैं स्मॉल आर से लिख रही हूँ। सो वो एक अलग ट्रेड है, ग्रीन है तो वो एक अलग ट्रेड है, ये अलग अलग ट्रेड है, तभी कहीं जाके ये वाला कॉम्बिनेशन हो गया कि यहाँ से राउंड ले लिया और यहाँ से ग्रीन ले लिया, या यहाँ से येलो ले लिया और यहाँ से रिंकल्ड ले लिया। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल है, तभी यहाँ पे हमें ये दो देखने को नहीं मिली थी। ठीक है, सो व्हेन अ pea plant having round green seed is crossed with a pea plant having wrinkled yellow seed, मतलब मैंने राउंड येलो लिखे, उन्होंने यहाँ राउंड ग्रीन लिखे, समझ जाना बात वही है। In F1 generation all the plants have round yellow seeds, but in F2 generation two new traits, that is round yellow and wrinkled green, appear. This shows that the trait are inherited इंडिपेंडेंटली। सो इंडिपेंडेंटली यहाँ पे ट्रेड्स को इनहेरिट किया जाता है, ये हमें यहाँ से समझ में आया। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। So question 3 says a man with blood group A marries a woman with blood group O and their daughter has blood group O. Is this information enough to tell you which of the trait blood group A or O is dominant, why और why not? क्या हम इस इंफॉर्मेशन से ये बता दें कि देखो एक मेल का जो फादर थे उसका ब्लड ग्रुप A था, मदर का ब्लड ग्रुप O था, तो डॉटर का O हो गया, तो हम ऐसे बोल देंगे कि हाँ यार मतलब O डोमिनेंट है इसलिए O हो गया? ऐसा नहीं होता, हम सिर्फ इस इंफॉर्मेशन से नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? आओ एग्जांपल्स लेते हैं। अब मान लेते हैं अभी हमें नहीं पता कि A डोमिनेंट है या O डोमिनेंट है। देखो वो दिख रहा है कि हाँ डॉटर के पास O आ गया, हो सकता है उसने दोनों का रिसेसिव वाला ले लिया हो, ये भी तो हो सकता है। सो हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, दोनों केसेस लेके चलते हैं। तो लेट करते हैं हम कि जो O है ना वो डोमिनेंट है एंड ये जो हमारा ए वाला ब्लड ग्रुप है ये रिसेसिव है। ठीक है, अब यहाँ पे जरा ये ध्यान रखना, हम लिखने के लिए हम कैपिटल ओ स्मॉल ओ लिख सकते हैं, या इसको लिखने का तरीका ये भी होता है कि आई ए आई ओ इस तरीके से लिख लो, लेकिन मैं यहाँ पे बहुत सिंपल लेके चल रही हूँ। सिंपल में ओ और ए, क्योंकि ये मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ, आपको कहीं करके नहीं दिखाना, सिर्फ आपको समझाने के लिए। सो देखो यहाँ पे अब सिंस यहाँ पे जो हमारे फादर हैं, फादर का क्या दे रखा है, ब्लड ग्रुप क्या है, उनका ब्लड ग्रुप है ए। ठीक है, और जो मदर हैं उनका ब्लड ग्रुप है ओ। ठीक है भाई, अब फादर का अगर ए है और ए रिसेसिव है तो कब हो सकता है ए? अगर उनके पास दोनों ही ए वाले हो, मतलब दोनों ही रिसेसिव वाले हो। अब मदर का ओ ब्लड ग्रुप कब हो सकता है? या तो उनके पास जीन्स में दोनों ओ वाले हैं, या उनके पास ओ ए होगा, तब भी ओ हमारा डोमिनेंट है तो ओ होगा ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे क्रॉसिंग करा के देखें, इसको याद रखते हैं। सो इनके पास गेमीट्स कौन से हैं? इनके पास ए वाले गेमीट्स है, इनके पास ओ वाले भी हैं और ए वाले भी हैं। ठीक है, सो जब क्रॉस होगा, अब हो सकता है जो आगे ऑफस्प्रिंग है उसने यहां से ले लिया ए वाला, इधर से ले लिया ओ वाला, एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि उसने यहां से लिया ए वाला और यहां से भी ले लिया ए वाला। तो अब यहाँ पे देखो ए ओ, ए हमारा रिसेसिव है, ओ डोमिनेंट है, तो अगर ओ आ गया तो दैट मीन्स ब्लड ग्रुप क्या होगा बच्चे का? ओ होगा। यहाँ पे दोनों ए है, रिसेसिव है लेकिन दोनों ए है, तो क्या होगा? ए। तो देखो अगर हमारा ब्लड ग्रुप ओ डोमिनेंट है, ए रिसेसिव है, तब भी चांसेस है कि बच्चे का ओ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है ना, दोनों चांसेस। पहली चीज ये होगी, मतलब ओ तो हमारा डोमिनेंट नहीं है, क्योंकि इसमें अगर ओ डोमिनेंट होता तो बच्चे का ओ भी हो सकता था, ए भी हो सकता था। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि चलो हो सकता है ओ डोमिनेंट ना हो, ए डोमिनेंट हो, सो हमने लेट कर लिया कि चलो इस बार हम कह रहे हैं ओ हमारा रिसेसिव है और ए वाला ब्लड ग्रुप हमारा डोमिनेंट है। ठीक है, तो फिर से सेम केस कर लो। देखो भाई फादर का ब्लड ग्रुप क्या है? फादर का ब्लड ग्रुप है ए डोमिनेंट है, तो या तो उनके पास दोनों ए वाले होंगे तो उनका ए हो गया, या उनके पास अगर ए ओ वाला स्ट्रक्चर होगा तब भी ए डोमिनेंट है तो उनका ब्लड ग्रुप ए हो गया।
मदर की बात करें तो भैया मदर का ब्लड ग्रुप है O, और O यहाँ पे अब हमारा रिसेसिव है, तो वो कब हो पाएगा? अगर उनके पास दोनों O वाले होंगे तब भी ब्लड ग्रुप O हो पाएगा। अब अगेन इनके पास गेमीट्स कौन से हैं? A वाले भी और O वाले भी। इनके पास कौन से हैं? O वाले गेमीट्स है। अब आगे जो बच्चा आया उसने फादर से लिया A वाला, मदर से लिया O वाला, तो उसका आ गया AO। ठीक है, तो AO में से डोमिनेंट कौन सा है? A है, तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया? A हो गया। अगर उसने फादर से लिया O वाला, मदर के पास तो O ही है, तो यहाँ से लिया O वाला। अब दोनों O हो गए, मतलब कौन सा वाला O हमारा क्या है? रिसेसिव है, लेकिन दोनों O है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? O। तो यहाँ भी देखो 50% चांस है दोनों चीज होने के। ठीक है, तो दैट मीन्स कि इतनी इंफॉर्मेशन से हम जज नहीं कर सकते कि कौन सा ट्रेड डोमिनेंट होगा और कौन सा ट्रेड रिसेसिव होगा, क्योंकि दोनों में ही हम देख रहे हैं चांसेस है। अगर ऐसा होता कि हमने ऐसा कुछ लेट किया होता और आ जाता कि हाँ भैया O ही है, तो हम कहते हैं हाँ भैया सही बात है, ये डोमिनेंट है तभी ये आए। ठीक है, सो इतनी इंफॉर्मेशन इज नॉट इनफ जिससे हम जज कर पाए कि कोई ट्रेड हमारा जो है डोमिनेंट है या रिसेसिव है। ठीक है, जनरेशंस का पता होना चाहिए, बहुत सारी चीजें होती हैं। सो देखो इसको लिखा कैसे है मैंने, नो द इंफॉर्मेशन इज नॉट इनफ बिकॉज द ब्लड ग्रुप इज डिटरमाइंड बाय अ पेयर ऑफ जीन। भैया अब कोई भी चीज है, वो चाहे ब्लड ग्रुप क्या कोई भी कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो वो पेयर से डिटरमाइन होता है। वन इनहेरिटेड फ्रॉम मदर एंड अदर फ्रॉम फादर। सो एक होता है जो मदर से इनहेरिट किया जाएगा, एक फादर से करा जाएगा। इन दिस केस द चाइल्ड इनहेरिटेड जीन फॉर O ब्लड ग्रुप फ्रॉम मदर एज वेल एज फादर। सो जो O ब्लड ग्रुप का उसने जीन लिया, वो ऐसा नहीं है कि मदर का होता तो उसका भी O हो गया। उसका अगर O ब्लड ग्रुप हुआ है तो उसका जो जीन कॉम्बिनेशन होगा उसमें भी या तो दोनों O होंगे, या अगर OA है तो O डोमिनेंट वाला होगा। लेकिन कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है हमें नहीं पता। अगर O हमारा रिसेसिव भी है लेकिन उसने दोनों से OO लिया है तो भी वो हमारा ब्लड ग्रुप O आ सकता है। ये अभी हमने यहाँ पे पढ़ा। सो दिस मतलब थ्रू दिस इंफॉर्मेशन हम जज नहीं कर सकते कि कौन सा ट्रेड रिसेसिव है कौन सा डोमिनेंट है, क्योंकि हमने दोनों केसेस में ही देखा जब हमारा O डोमिनेंट था तब भी ब्लड ग्रुप O आने के चांसेस थे, जब हमारा O रिसेसिव था तब भी ब्लड ग्रुप O आने के चांसेस थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 ऑन दिस पेज, सेम पेज पे है। हाउ इज द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइंड इन ह्यूमन बींग्स। तो एक बच्चे का जेंडर क्या होगा, वो बॉय होगा गर्ल होगा, कैसे डिटरमाइन होता है? सो अगेन वो डिटरमाइन होगा कि वो फादर से कौन सा इनहेरिट कर रहा है। देखो पहले मैं पढ़ती हूँ। अ चाइल्ड विच इनहेरिटेड X क्रोमोसोम फ्रॉम हर फादर विल बी अ गर्ल एंड वन हु इनहेरिटेड Y क्रोमोसोम फ्रॉम हिम विल बी अ बॉय। अब इसमें ऐसा क्यों बोला गया कि फादर से जो वो करेगा वो उससे ही होगा? क्योंकि हमें पता है जब मदर है, मतलब जब हम एक फीमेल की बात करते हैं तो उनके पास कौन सा सेट ऑफ क्रोमोसोम है? उनके पास XX। सिंस फीमेल है तो XX है इनके पास। एंड जब हम फादर की बात करते हैं क्योंकि वो मेल है तो उनके पास कौन सा सेट है? XY का। तो इनके जब गेमीट्स की बात आएगी तो इनके पास तो सिर्फ एक ये X ऑप्शन ही है। यहाँ पे इनके पास एक X का ऑप्शन है, एक Y का ऑप्शन। ऑप्शन मतलब ये चीज नेचुरली है, ऐसा नहीं कि भैया वो आउट ऑफ चॉइस कर सकते हैं कि हाँ भैया अब बेबी X वाला लेगा या Y वाला लेगा। सो मदर से तो उसको सिर्फ X वाला ही मिलेगा। फादर से अगर उसने X लिया तो XX बन गया, XX मतलब फीमेल हो गया। ठीक है, अगर मदर से तो X ही मिलेगा, फादर से अगर Y वाला इनहेरिट कर लिया तो भैया XY बन गया। XY मतलब इट विल बी अ मेल। ठीक है, सो अगर फादर से वो X वाला करेगा तो फीमेल बनेगा, Y वाला करेगा तो मेल बनेगा। ठीक है, मदर से तो क्योंकि उसको X वाला ही मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक बेबी का जेंडर डिसाइड होता है। ठीक है, सो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ हमारे जो चैप्टर के बीच के क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट होते हैं। अब हम आएंगे अपनी बैक एक्सरसाइज पे, बट इन दी नेक्स्ट सेशन। बैक एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कंसेप्ट आपके छोटे छोटे से वहां पे डाउट्स और कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सो आप वो वीडियो देखना ताकि वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाए। सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।